ये तो जो निर्दोष हैं उनको भी दोषी करार दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस चक्कर में जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रवि कुमार है। रवि, क्या कर रहे हैं लद्दाख में? जी मैं यहाँ पे 23 साल से सन 2002 से आ रहा हूँ। जी, जूते पॉलिश करने का काम करता हूँ। अच्छा। तो अब कैसे चल रही है गुजारा? क्या हुआ था उस दिन जब यहाँ हंगामा हुआ था? ज़रा पूरी बात बताइए ना। सर यहाँ पे वैसे भी पहले जब भी कोई जैसे कि कोई भाषण होता है या कोई मीटिंग होती है तो घंटे 2 घंटे के लिए या ये सब लोग जाते हैं या दुकान बंद करते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, पहले से वार्निंग मिल गया भी आज पूरा मार्केट बंद रहेगा। हम सब लोग तो अपने घरों में थे, अपने अपने कमरों में। ये जो हुआ है, जो चुकलमसर रोड जो मनाली हाईवे है, उस रोड पे बीजेपी का ऑफिस है। वहीं पे जो स्टूडेंट का जो कॉलेज है वो भी वहीं पे है। तो ये वहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद जब आपके पास खबर आई कि ऐसे हो गया, उसके बाद से क्या हालात बने यहाँ पे? हालात ये है सर, पूरा बाज़ार जब से बंद है 24 तारीख से लेके आज 28 तारीख, आज 5वां दिन है। पूरा बाज़ार बंद है, लेका मार्केट बंद है। 2 घंटे कल छूट दिया था दुकान खोलने के लिए, राशन का और सब्ज़ी का। तो 2 घंटे तो कल बाज़ार खुला है। अब हमारा तो ये है, रोज़ हम कमाते हैं 500 रुपये का काम करते हैं, तो उसमें 100-200 खर्चा करते हैं, 200-300 घर पे राजस्थान भेजते हैं, तो उनसे वो भी गुजारा करते हैं। आप राजस्थानी हैं? हाँ जी। और यहाँ पे कितने टाइम से हैं? 23 साल हो गए सर। रवि 23 साल से हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लद्दाखी हैं, वो क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं? जी मैं अपने आप को राजस्थान से भी सेफ यहाँ पे मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर हम राजस्थान में मान लो घर के गार्जियन को भी अगर 100-200 या 1000-500 की इमरजेंसी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, उनको बोलें तो वो मुहैया नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं, अगर हम किसी को नहीं जानते, अगर किसी को बोल देंगे सर मेरे को ये मजबूरी है, तो वो हमारी पूरी मदद करेगा। यहाँ के लोग काइंडली भी बहुत हैं और शांत भी बहुत हैं, ये मैं बोलना अब चाहूँगा। यहाँ इंटरनेट नहीं है, आपको महसूस हो रहा है क्या क्या खामियां हो रही हैं, क्या मुसीबतें आने वाली हैं और क्या हालात हैं यहाँ के, उसके हिसाब से दुकानें बंद हैं, क्या महसूस हो रहा है, क्या होगा? इंटरनेट बंद करना ये भी सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर इंटरनेट खुला होगा, यहाँ की बात कहीं आगे से आगे पहुँचेगी। तो इंटरनेट ठप करना एक किस्म की आवाज़ को दबाना है, ताकि यहाँ की आवाज़ कहीं बाहर ना पहुँच सके। बस मैं तो यही इंटरनेट बंद क्या करने। नाम है दोस्त? इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स हर पल हर घड़ी आपके साथ खड़ा है। आपके लिए सच्ची पत्रकारिता करना हमारा फर्ज है और आपका फर्ज है मेरा साथ निभाने का, ताकि मैं आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंचा सकूं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, ज्वाइन बटन दबाकर एक विकल्प चुन लीजिए और गर्व से कहिए कि मेरे खर्च पर आजाद है मेरा पत्रकार वकार अहमद। सर मेरा नाम गौरव है। गौरव, कहाँ से हो? मैं सर राजस्थान से हूँ। आप भी राजस्थान से हो? कब से हो यहाँ पे? सर मेरे को 3-4 महीने हो गए। मैं अच्छा, क्या करते हो यहाँ पे? मैं बाहर में काम करता था यहाँ पे। अच्छा, बाहर में काम करते थे। अब जब ये हुआ तो आपके क्या हालात हैं, क्या महसूस कर रहे हो? सर बिल्कुल काम बंद हो गया, गरीब बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे बाहर के लोग भी आके काम कर रहे होंगे ना? क्योंकि सिचुएशन ये है, यहाँ पे बैग पैक है हमारे, 2-4 हज़ार रुपया था, वो खर्च हो गया। अभी 2-4 हज़ार रुपया बचा है। हम ये सोच बैग पैक करके कहाँ क्या है, करने वाले हो? मैं आपको बता रहा फायदा नहीं है हूँ, टोटल हमारे पास सेविंग थी 5-6-7 हज़ार रुपया। अब 4-5 दिन से बंद है, तो आधा तो खर्च हो गया है। हम ये सोच रहे हैं जो बचा है वो भी खर्च ना हो जाए, तो जो बचा है तो उससे किराया लगा के घर पे तो जा सकें। अब यहाँ पे पता नहीं भाई कब तक माहौल खुलेगा या नहीं खुलेगा। हम सोच रहे हैं अपने परिवार में घर पे तो जाएं। और बाकी मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है भी दुकानें खुलनी चाहिए, क्यों दुकानों का और लफड़े का एक दुकान से कई रोजी रोटियां जुड़ी हुई है ना। हाँ, क्योंकि दुकान खोलेगी तो गरीब आदमी राशन ले सकेगा, थोड़ी उसको हेल्प मिलेगी, परिवार उसका चलेगा। और बाकी मेरे ये कहना है कि इंटरनेट चालू करना चाहिए। इंटरनेट चालू होगा तो हमारी आवाज़ पहुंचेगी विदेश देश में, हर जगह लोग हमें सुनेंगे। आज 28 सितंबर है, हो सकता है ये रिपोर्ट आप तक लेट पहुंचे क्योंकि यहाँ इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। मैं रिपोर्ट आप तक कैसे भेजूंगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों से बात करके उनकी ज़मीनी हकीकत आपके सामने पेश कर सकूँ, आपको पता हो कि यहाँ पे लद्दाख में एक्चुअल हालात क्या हैं। ये लोग राजस्थान से हैं, यहाँ पे अपना कारोबार चलाते हैं, एक जूता पॉलिश करते हैं, अपना बैग बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं कि किसी तरह अपने शहर पहुँच जाएँ। जो जमा चुकड़ी जेब में थी वो भी ख़त्म, दुकानें यहाँ पे सारी बंद हैं। मुझे खुद अपने आप के लिए महसूस हो रहा है कि मैं अब आगे खाऊंगा क्या? नाश्ते का भी सामान नहीं था, दोपहर के खाने का भी सामान नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँगा मुझे भी ये नहीं पता। आज ही सुबह मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ से आपके लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज 28 सितंबर है, याद रखिएगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? सर मेरा यही कहना है कि सरकार को
फैसला लेना चाहिए कि दुकानें खोलनी चाहिए ताकि कोई खाना खा सके, कोई दुकान खुली तो कोई सामान ले सके, भाई जनता के लिए आसान हो। अगर दुकान ही नहीं खुली है तो घर में ही बंदा बैठा बैठा भी आपको पता बोर हो जाता है। अब यहाँ पे पता आपको CRP वाले भी घूम रहे हैं, 4-5 बंदे जाएंगे तो वो बोलेंगे, लड़ेंगे, जाने ही नहीं देंगे फिलहाल। तो 1-2 आदमी तो घूम भी सकता है। और मेरी तो ये दरख्वास्त है भी जल्द से जल्द लद्दाख खुलना चाहिए और ताकि लोग खुश रहें, जैसे माहौल पहले था ऐसे ही हो। आप लोगों का काम भी कम से कम मैन खुले तो। विषय में बात करेंगे सर। हाँ बताइए ना। ऐसा है जी सर, जब इलेक्शन होते हैं ना तो नेता लोग जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं आपके लिए ये प्रोजेक्ट लाऊंगा, आपका मैं अलग राज्य का दर्जा दे दूंगा, आपके मैं यूथ के लिए इतनी नौकरियां मुहैया करा दूंगा। तो इस गवर्नमेंट को 11-12 साल हो चुके हैं। तो जब आपने वादा किया तो उसको निभाने का भी हौसला रखिए ना, ताकत रखिए। क्योंकि तुम यहाँ पे काफी सालों से हाँ, हो, तो मैं यहाँ के लोकल लोगों के मुद्दे आपको पता होंगे कि उनकी क्या परेशानी बिल्कुल है, पता होगा। उनकी डिमांड्स क्या हैं। डिमांड सर ये है, देखो लद्दाख जो है 6 महीने जो है सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। ना पे तो यहाँ पे खेती का है कोई सामान, कोई खेती बाड़ी वाली ज़मीन है, और ना ही यहाँ पे कोई फैक्ट्री एरिया जैसे यहाँ की कोई मजदूरी कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है 6 महीने टूरिस्ट रहता है उसी पे डिपेंड करते हैं लोग। अब नेता लोग जब इलेक्शन आया तो बीजेपी ने उनको वादे किए, मैं आपको शिक्षा डोल दूंगा, मैं आपको यहाँ पे इतने आपके बच्चों के लिए जॉब दे दूंगा। जब आपकी सरकार बन गई है तो आप अगर उनको जॉब मुहैया नहीं करा सकते हो, अगर उनकी शर्तें आप नहीं मान सकते हो, तो कम से कम उन लोगों में बैठ के आप बातचीत तो कर सकते हो। ये जो सरकार है, मैं सीधा ही कहना चाहूँगा, अपनी नाकामी को एक छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार कोई भी होती है, कोई भी धर्म में अगर प्रदर्शन हो जाता है तो उसका बैकग्राउंड भी सरकार को पहले से मालूम होता है। अगर ये कुछ हो जाएगा तो हमने ये करना है। अब यहाँ पे एक सोशल वर्कर है जो आर्मी के लिए, देश के लिए काम कर रहा है, सोलर वाले टेंट बना रहा है, ठीक है ना, उसने और बहुत से उपकरण बनाए हैं देश के लिए। तो सोनम वांगचुक जी जो हैं, हम आप उनको मिल भी चुके हैं, उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, बहुत शांत जो इंसान है। अब एक ऐसे इंसान को जब आप बोल रहे हो उसके पास बाहर से फंड आ रहा है, तो वो तो बहुत टाइम से देश के लिए काम कर रहा है, आपको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? तो आप बोल रहे हो ये देश के लिए खतरा हो सकता है, तो इतने समय से आप कहाँ थे जब वो पहले, आज से पहले क्या वो देश के लिए खतरा नहीं था? आपको आज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे किसी के भी चरित्र पे लांछन लगाना ठीक नहीं है। अपनी जो नाकामियाँ हैं उनको छुपाने की, किसी के चरित्र पर, कांग्रेस के या सोनम वांगचुक के या कोई बाहरी पार्टियों के, या आप बोल रहे हो नेपलीज आए, देखो कोई नहीं आया। जहाँ पे वो हमला हुआ है, जहाँ पे वो दंगा फसाद हुआ, वो एक हाईवे है, वहाँ पे से मैं भी जाता हूँ। अगर यहाँ से जाना है मनाली रास्ते, तो गाड़ी करने का जो स्टैंड है वहीं पे है, मैं उस रास्ते गुजरूंगा, मेरे को क्या पता पथराव हो रहा है, उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। अगर उसकी चपेट में बाहर के 4-5 व्यक्ति आ गए हैं तो आप ये बोलोगे भी ये लोग इनके साथ में दंगा कर रहे थे? वो तो चलते फिरते बेचारे चपेट में आ गए। तो अपनी नाकामी को छुपाने का जो आप कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि ये लद्दाख है, यहाँ पे बिहारी भी रहते हैं, नेपाली भी रहते हैं, राजस्थानी भी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। आप छुपा लोगे तो कहीं यहाँ पे रहने वालों को दिखाई नहीं देता। हम लोग तो अपने लोगों को जाके बताएंगे वहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। तो आप ये झूठ मूठ की जो ये किस्से बनाने हैं ये छोड़िए, मेन मुद्दों पर और विषयों पे बातचीत करिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आज तक, मेरी उम्र 36 वर्ष है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे पूरा वर्ल्ड टूरिज्म के लिए आता है। तो मेरी नॉलेज मेरी एज के हिसाब से थोड़ी सी मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने विषयों से क्यों, जो इतने प्रधानमंत्री आज से पहले आए, अब राजीव जी आए थे तो उन्होंने एम्स बनाए, ITI बनाई, कारखाने बनवाए, जहाँ पे गरीबों को रोज़गार मिला, जो अनशिक्षित थे उनको पढ़ाई मिली, स्कूल से बहुत से खुलवाए, जो आम इंसान नहीं पढ़ सकते तो उनको शिक्षा मिली। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर मैं देश का रक्षक हूँ, अगर मैं उनकी रक्षा करता हूँ, तो मेरे को पब्लिक में आने में क्या डर है, क्या हर्ज है? मैं किसी मामले में अगर वीक हूँ, जब भी मैं पब्लिक के सामने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो सीधा बोलूँगा। अगर मेरे बाप से मेरे को शिकायत, तो मेरा बाप मेरे को सामने मुंह पे आके बोलेगा, बेटा तेरे में ये गलती है। अगर कहीं पे पब्लिक गलत है तो वहाँ पे भी आके मंत्री बोल सकता है भी आप यहाँ पे गलत हो, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। बहुत अच्छा बोला। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रवि कुमार है।
रवि राजस्थान से हैं, 36 साल इनकी उम्र है, 17 साल लद्दाख को दे 23 चुके साल, हैं, 23 साल। तकरीबन 23 साल 23 साल लद्दाख को दे चुके हैं। तो लद्दाख के बारे में इनके अंदर से इतने जो इमोशंस उमड़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इन्होंने लद्दाख को बहुत करीबी से देखा है, और जो अब हालात ये देख रहे हैं उससे ये कुछ ज़्यादा ही खफा हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।